वेलकम वेलकम, खुशामदीद। हम सब उम्मीद से के साथ मैं हूं सवा कमर और हमारे आज के एपिसोड में है आज हीर रांझा होते तो उन्हें किन मसाइल का सामना होता। देखिए हीर रांझा मॉडल 2013। हीर रांझा मॉडल 2013। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। क्या हुआ? फोन की बैटरी डाउन हो गई जिसमें गॉन लगाया हुआ था। हीरे, तो फिर मेरे लिए देसी घी की चूरी बना के लाई है। कोलेस्ट्रॉल हाई करवाना है। अच्छा सुन, तेरे लिए ना बड़ा अच्छा तोहफा लाई हूँ मैं। हाँ? ले, अब तू इसमें वंजली रिकॉर्ड कर लेना तो मुझे सुनाते रहना। हीर रांझा। उनकी मोहब्बत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। रात चौगनी इसलिए कि रात को मोबाइल पैकेज फ्री जो थे। अब सारी रात मुझे वंजली सुनाता रहेगा। अब जाके सो जा। हेलो हेलो, कहीं वंजली की रिकॉर्डिंग लगा के सो तो नहीं क्या? सोएगा कैसे? रिंगटोन भी तो मैंने सिलेक्ट की है तेरी। हीर रांझा। पेट्रोल महंगा, सीएनजी गायब। रांझा फिर मोटरसाइकिल से भैंस पर आ गया कि हीर की मिस्ड कॉल आई। वो भागा जहां वो मिलते थे। क्या हुआ? हमने यहाँ कितने आशिकों की वीडियोस देखी, अब मुझे लगता है हमारी वीडियो बनने से पहले। ऐसा ना बोल हीरे। बता, तूने मिस कॉल क्यों की थी? तेरा बैलेंस खत्म हो गया या? रांझा, मेरी शादी हो रही है, मुझे भगा के ले चल। भाग कर जाने की क्या जरूरत है? अपने पास कन्वेंस है ना भैंस। जिस दिन तेरी शादी होगी तू मुझे कॉल कर देना। फोन ऑन रखना रांझा, बैटरी डाउन होने देना। और रांझे, तू यहाँ मंजी तोड़ रहा है। हीर को खेड़े ब्याह कर ले गए हैं। ओए, कब से बिजली गई हुई है, फोन की बैटरी डेड है। और पिछली बार चाचे कैदों ने काम खराब कर दिया था और इस बार लोड शेडिंग ने। हीरे हीरे हीरे। साहिवाल में दुल्हन की 3 बारातें आ गईं। फैसला कुरान अंदाजी पर हुआ। अगर इस दुल्हन की जगह हमारी मीरा जी होती तब भी फैसला कुरान अंदाजी से होता और हर दूल्हा दुआ कर रहा होता कि कहीं मेरा नाम ना निकल आए। वीरा मलिक ने कहा है, शादी को अपने लिए मनहूस समझती हूँ। चलें, आपके इस फैसले से कई लोग नहूसत से बच जाएंगे। भत्ता न्यूज देखें। नाज़रीन, तमाम बड़े शोबों, बिजनेस, शो बिजनेस, स्पोर्ट्स, कॉमर्स, क्राइम, सबकी अलग न्यूज होती है। चूंकि भत्ता इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर गई है, इसलिए हम भत्ता न्यूज शुरू करने में दूसरे चैनल से बाजी ले रहे हैं। लोग तो ख्वाब देखने से भी डरने लगे हैं क्योंकि भत्ता और ख्वाबों का भत्ता लेने भी आ सकते हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। इसे तो मैं डॉक्टर बनाऊंगी, राज करेगा मेरा पोता राज। ठीक है, लड़के की पैदाइश मुबारक। अगर इसकी खैरियत चाहती हो तो 1 हफ्ते में 50,000 पहुंचा दो। मगर ये तो अभी पैदा हुआ है। इसे डॉक्टर बनाकर राज कराना चाहती हो और हमें एडवांस में 50,000 नहीं दे सकती? भत्ता रेट बढ़ने पर ताजरों ने एहतजाज किया है, जिस पर मकामी वजीर ने वादा किया है कि वो बहुत जल्द
भत्ते में होने वाला इजाफा वापस लेने का ऐलान करेंगे। वैसे नाजरीन, ये भत्ताखोर इस सरमाए का करते क्या हैं, देखें। इस बार तो आमदन कुछ ज्यादा ही हो गई, किसी को नहीं छोड़ा। भाई इतने पैसों का करे क्या? मैं सोच रहा हूं स्विस बैंकों में जमा करवा दूं, इधर पैसा महफूज नहीं, स्विस बैंकों में डाके का भी खतरा नहीं होता। भाई ये हमें भत्ते की पर्ची किसने दी? तुम स्विस बैंकों में अकाउंट खुलवा कर हमारा मुकाबला करो और भत्ता भी ना दो। वाह जी, तो भत्ता न्यूज से मुझे इजाजत। तुम्हारी भत्ता न्यूज हिट हो गई है, इसका भत्ता 1 लाख पहुंचा दो। ओह नो! खोसो साहब की निगरान हुकूमत ऐसी थी कि किसी को पता ही न चला निगरान हुकूमत भी है। बिलाखिर उन्हें जाते हुए पेट्रोल महंगा करना पड़ा ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुल्क में हुकूमत थी। एक्स्ट्रा तेज न्यूज देखें, खबरें हैं तेज मगर मौलाना हो गए हैं स्लो। उन्होंने कराया फोटोशूट। मौलाना रेडी हो जाएं, आपकी तस्वीर बनाने लगे हैं। क्या आप रेडी हैं? जी जनाब। मौलाना ऐसा मुंह बनाएं कि लगे आपके सामने पुरानी हुकूमत का सदर या वजीर आजम खड़ा है। हाँ, मौलाना ऐसा चेहरा बनाएं कि लगे आपके सामने इमरान खान आ गया है। ठीक ठीक ठीक। मौलाना साहब अब ऐसा चेहरा बनाएं समझे कि आपके सामने वजारत उज़्मा की कुर्सी पड़ी है। स्पीकर राना इकबाल ने पंजाब असेंबली के अरकान से कैसे लिया हलफ? क्या आप सब लोग हलफ लेने के लिए तैयार हैं? एक मिनट, अभी मैंने पूछा है आप तैयार हैं कि नहीं। अभी खड़े नहीं होना, बैठ जाएं। अब खड़े हो हलफ लेने के लिए। नहीं, एक मिनट, बैठ ही जाएं। मैं जरा पानी पी लूं, ऐसे ही आप लोगों को इतनी देर खड़ा रखूंगा। हाँ, अब खड़े हो जाएं। हेलो, शेख रशीद की कौमी असेंबली की तकरीर पर कितने डेस्क बजाए गए? और जनाब स्पीकर, अगर मुझे बोलने ना दिया गया तो इस सवाल में फिर कोई नहीं बोल सकेगा। और कहा जाता है सियासतदान जो बोलते हैं वो करके नहीं दिखाते। हो सकता है आइंदा जलसों को नया अंदाज देने के लिए सियासतदान जो बोल रहे हों उसको करके दिखाने के लिए साथ परफॉर्मेंस रख ली जाए। सिंगर्स रखे जा सकते हैं तो एक्ट्रेसेस क्यों नहीं? 5 साल पिछली हुकूमत ने जो किया हमने उस पर मुसलसल नजर रखी। इन दिनों सोना जायज नहीं, वक्त बहुत कीमती है। तो मैं कह रहा था, इन्होंने 5 साल जो करप्शन और अकरबा परवरी की, हम उस पर चुप नहीं बैठे रहे। हम गिनते रहे कि उनके 5 साल पूरे हों और हमारी बारी आए। सो अब आ गई है। उन्होंने 5 सालों में अवाम को अंधेरों के सिवा क्या दिया? हमने अवाम को बहुत दिया। हमने एहतजाज के लिए अवाम को खंबा दिया। ये तब्दीली नहीं तो और क्या है? तब्दीली तो हम ला भी चुके हैं। हर मुश्किल वक्त में हम कौम के शाना बिशाना रहे हैं। ये गायब होना अब हमारे यहां नहीं चलेगा। जो अफसर कुर्सी से गायब रहा करेगा उसे मुअत्तल कर देंगे।
आने का दावा करने का सोचना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक तवील लोड शेडिंग के दौरान वो खंभों के तार चोरी कर रहे थे कि अचानक बिजली आ गई। चोरों ने बाबडा के इस तरह गैर एलानिया बिजली भेजने की वजह से होने वाले नुकसान पर हट जाने का दावा करने का प्लान बनाया है। अगला सेगमेंट देखें। ख्वाजा काजी ख्वाजा बिजली दिला जा, लोड शेडिंग का तू नया नारा ला जा। ख्वाजा काजी ख्वाजा नाम तू राजा, राजा की शक्ल बिजली ने बिगाड़ी, कुछ ना हुआ तो फिर कर ले तैयारी, कर ले तैयारी, तेरा बनेगा बाजा। ख्वाजा बाजी ख्वाजा लोड शेडिंग का तू काम अब दिखा जा। ख्वाजा बाजी ख्वाजा चली चली रे ट्रेन मेरी चली रे, चली चली रे ट्रेन मेरी चली रे। हैं? नहीं चली। पिछली हुकूमत ने इस अदारे को तबाह करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। कोई ट्रेन वक्त पर नहीं आती, हद हो गई। मिनिस्टर साहब, आपने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है? हमने ट्रेनों को लेट होने से बचाने के लिए स्टेशन पर लगी घड़ियों को 6-6 घंटे पीछे कर दिया है, ताकि ट्रेनें घड़ियों के मुताबिक ऑन टाइम पहुंच सकें। हैं जी? जी, आइए आपको दूसरे इक़दाम दिखाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, पिछली हुकूमत को क्या कोई रेलवे से दुश्मनी थी जो इसके लिए कुछ भी नहीं किया? लोग कितनी कितनी देर ट्रेन के इंतजार में खड़े रहते। आपने इसका क्या हल निकाला? इनके बैठने का इंतजाम किया है। ट्रेन लेट पहुंचेगी तो मुसाफिरों को बिरयानी देंगे। बिरयानी हमने ऐसे अच्छे कुक से बनवाई है कि अब लोगों की एक ही ख्वाहिश होगी कि ट्रेन लेट हो और बिरयानी मिले। मुसाफिरों को तो अब भी रेलवे से बहुत शिकायत हैं। अवाम की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? खुद ही पूछ लें अवाम से। आपको रेलवे से कोई शिकायत है? देखें, उन्होंने फ्री पार्लर्स बनाए हैं। हम खवातीन तो बहुत खुश हैं। ट्रेन के इंतजार में मेकअप, मेडिक्योर, फेशियल करवा लेते हैं। मगर एक बड़ा मसला है। क्या मसला है इस वजारत रेलवे से? ये हुकूमत जब से आई है, ट्रेन पता नहीं जल्दी क्यों आ जाती है। फेशियल दरमियान में छोड़ के सवार होना पड़ता है। क्या आप लोगों को ट्रेन जल्दी आने की शिकायत है? जी। हैं जी। इलेक्शन हारने वाली एक उम्मीदवारा आई है बॉइलिंग पॉइंट पे। हाँ, करा शुरू। हला नाज़रीन, आपकी बिला मुकाबला मुंतखब होस्ट रेशम और मेरी गला जिनिया मर्जी खुरदरिया हो न बारह हूँ मैं रेशम। हमारी आज की मेहमान है मीरा जी। ऑफ कोर्स, बाहर तो बहुत ऑफ आसमान से बहुत फायर बरस रही है। हाय, फायरिंग हो रही है। कहीं बैठे बिठाए मेरा सेट कराची तो नहीं शिफ्ट हो गया? मेरा मतलब है बाहर बहुत गर्मी है। हाँ, तो सीधी तरह बोले ना, बैठ जाए। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो बैठ जाती हूँ। मैंने इंसिस्ट किया है? नहीं होगी फिर। आमिरा जी, अगर आपकी मामा अपने मंशूर में आपकी शादी शामिल कर देती तो शायद वो जीत जाती। वैसे ये फिक्रा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई पूछता है कि आप शादी कब करेंगे, मैं तो सबको कह देती हूँ अभी मेरी उम्र ही क्या है। वैसे शादी ना होने की वजह बड़े लोगों के रिश्ते नहीं आते? मेरे लिए बड़े बड़े रिश्ते आते हैं, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। अगर कोई छोटा रिश्ता आया
25-30 साल का, तो फिर सोचोगे। नहीं होगी रिश्ते दी। वैसे ऐसा कोई रिश्ता आया जो आपको थोड़ा बहुत ठीक लगा हो? एक ब्रिगेडियर का रिश्ता भी आया था। अच्छा, आपको फौज के ब्रिगेडियर का रिश्ता भी आया था? ऑफ कोर्स नॉट, फायर ब्रिगेडियर का रिश्ता आया। वैसे मीरा जी बहुत खुशकिस्मत है वो फायर ब्रिगेड यार। ऑफ कोर्स। क्या उसका रिश्ता नहीं हुआ? ये आपने मेरे हक में बयान दिया है ना। मीरा जी आपकी वालदा भी आ गई। कैसी आंटी जी? कौन आंटी? अभी कल ही तो मैंने अपनी 25वीं सालगिरह मनाई है। वो मीरा, तुमसे बात करनी थी। इलेक्शन के जलसों के कुर्सियों, खाने और बिलबोर्ड्स के पैसे लेने वाले आए हैं। मामा, उन्हें बाहर से बाहर ही भेज दें किसी तरीके से। वो जी मेरा बिल, और मेरी तो कई कुर्सियां दरमियान में आपकी तकरीर सुनने वाले भी ले गए। ये जी मेरा बिल। ओ जी मेरा बिल। मेरा बिल जी। ओ जी मेरा बिल। मामा जी हार भी तो गई हैं, कुछ डिस्काउंट दें। और चेक मेरी गाड़ी में है, अभी चेक बुक लाकर तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। ऑफ कोर्स। वो तो अभी आई नहीं। याद आया, गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, वो कैसे खोलेगी? मैं अभी गाड़ी खोल के आई, आप यहाँ ठहरे। नहीं, दो मैं पैसे। ओहो, हम लाइव है, कुछ तो ख्याल करें। दे देती हैं आपके पैसे, आप जाएं गाड़ी खोलें। ओ जी आपके कहने पे जाने दे रहे हैं। हाला, शुक्रिया। मेरी बात भी इतना तुम्हारे लोगों को। अभी तक नहीं आई? मेरे शो का टाइम भी खत्म हो गया। अच्छा नाज़रीन, अब मैं चलती हूँ। क्या मतलब? आपकी जमानत पर हमने उनको जाने दिया है, या उनको बुलाएं या हमको पैसे दें, तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ जी। उनकी करा? अच्छा। सिंध हुकूमत ने जितनी मेहनत इश्तिहारों पर की है, उतनी उन कामों पर कर लेते तो इश्तिहारों की जरूरत ना पड़ती। हमें यकीन है, जो कहा वो करके दिखाने के लिए कायम अली शाह साहब किसी से पीछे नहीं रहेंगे। साईं, हमारे दौर में जितनी तरक्की सिंध ने की है, उतनी किसी दौर में नहीं हुई। हमारी हुकूमत ने नए नए रोजगार फराहम किए हैं। साईं, हम कराची के हालात से बाखबर हैं और इसके बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं।